our industries. Morning students, today our topic is our industries. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आवर इंडस्ट्रीज. हम देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज इंडिया में कितने टाइप की इंडस्ट्रीज है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रीज क्या होती है. हाँ, तो इंडस्ट्री क्या होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस प्रोसेस से मशीन के द्वारा फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को ही इंडस्ट्रीज कहते हैं. अब देखिए रिसोर्सेस क्या होते हैं. एनी मटेरियल दैट सेटिस्फाई आवर नीड, यानी कोई भी मटेरियल जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है उसे रिसोर्सेस कहते हैं. अब हम देखते हैं कि जिन रिसोर्सेस को नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है उससे हमारी लगभग ज़रूरतें पूरी हो जाती है. हालांकि बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेस है जिसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. ये बताइए कि क्या हम वीट, कॉटन, टी लीव्स, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के गोले और आयरन ओर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, हम इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स है. ये रॉ मटेरियल्स होते हैं. हमें इसे पहले फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना होता है. जैसे वीट को हम ब्रेड में, कॉटन को क्लॉथ्स में, टी लीव्स को टी में और लॉग ऑफ वुड को फर्नीचर में और आयरन ओर्स को यूटेंसिल्स में, बर्तन बनाने में जब हम बर्तन बनाते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं. यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो रिसोर्सेज है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है और उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देखिए, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में फैक्ट्री में कन्वर्ट किया जाता है ना. जिस प्रोसेस से मशीन के द्वारा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है उसे ही इंडस्ट्री कहते हैं. एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, यानी उसको बनाने के लिए, किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वे हैं, देखिए, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट. इन सारी चीज़ों को अरेंज करके उसके बाद ही हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडिया में साइज के अकॉर्डिंग 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है. जो सबसे छोटी इंडस्ट्री होती है उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. जो कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं और जो सबसे बड़ी होती है उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? तो देखिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज लोगों के द्वारा अपने ही घर में खोली जा सकती है. एक फैमिली के मेंबर ही मिलकर सिंपल मशीन का यूज करके वहाँ के आसपास के एरिया में जो भी रॉ मटेरियल मिलते हैं उससे फिनिश्ड गुड या नई चीज़ें बना सकते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं वीविंग क्लॉथ्स ने कपड़ों की बुनाई करना, तेल निकालना, ग्राइंडिंग फ्लोर्स आटे की चक्की लगाना और मेकिंग टॉयज खिलौने बनाना, बास्केट्स और लेदर के सामान बनाने. ये सारी कॉटेज इंडस्ट्री में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं और ये एक छोटे से जगह में, एक छोटे से कमरे में भी इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है और थोड़े लोगों के द्वारा सिंपल मशीन के द्वारा चीज़ों को कन्वर्ट करके उसको यूजफुल बनाया जा सकता है. इसी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. अब देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? ये कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़े से बड़े होते हैं, है ना. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ वर्कर छोटी छोटी मशीनों का यूज करते हैं और पीपल स्मॉल फैक्ट्री में काम करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं. वे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? देखिए, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, गारमेंट्स, कपड़े, हॉजियरी आइटम्स का मतलब जो जिससे स्टॉकिंग, ये सब बनते हैं ना,
ये सॉक्स बनते हैं, उसको कहते हैं होजियरी आइटम। एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक के सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री होती है जो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी बड़ी होती है। इसमें कुछ थोड़े वर्कर मिलके स्मॉल मशीन का यूज करके और चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्टार्ट। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाम से ही लग रहा है लार्ज मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 1000 से भी ज्यादा वर्कर इसमें काम करते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनों से लार्ज क्वांटिटी में सामान गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस इंडस्ट्री में हाईली ट्रेंड वर्कर की जरूरत होती है, यानी जो वर्कर अपने काम में एक्सपर्ट हो, इस तरह के वर्कर की यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नीड होती है, इसकी जरूरत होती है। अब देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। उसमें है टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और रेलवे के सामान रेलवे इक्विपमेंट्स, यानी रेलवे के जो सामान बनाए जाते हैं, चाहे उसके डिब्बे हों या उसकी व्हील्स हो या जो भी हो, ये सारे इक्विपमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जनरली उन्हीं जगहों पे स्टेब्लिश किए जाते हैं, लगाए जाते हैं जहां पर रॉ मटेरियल पावर, यानी जहाँ पे रॉ मटेरियल और पावर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, वहीं पे ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है। जनरली ये बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है, बिग सिटीज होती है, उसी के आसपास लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है। अब देखिए टेबल 9.1 में कुछ मेजर इंडस्ट्रीज के नेम दिए जो इंडिया में स्टेब्लिश हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे देखिए कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, ये कहाँ पे देखिए, मुंबई में है, कोयम्बटूर में है, अहमदाबाद में है, वाराणसी में है, सारे अलग अलग स्टेट्स में है। उसके आने सिल्क टेक्सटाइल, ये सारे ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। जैसे सिल्क टेक्सटाइल, यहाँ पे सिल्क के कपड़े बनते हैं, बेंगलुरु, कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद, भागलपुर। नेक्स्ट है वुलन टेक्सटाइल, श्रीनगर, लुधियाना, अमृतसर, पानीपत, इन जगहों पे है। आयरन एंड स्टील, देखिए जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और सालेम, यहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील की। जूट मिल्स कहाँ का स्टेब्लिश, देखो रिश्तरा, गुंटूर, गया और कानपुर। अब शुगर मिल्स कहाँ पे देखिए, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मेरठ, बेलागावी। उसके बाद में रेलवे इक्विपमेंट्स कहाँ बनते हैं, चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला, पेरम्बूर। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स देखिए, गुरुग्राम जो हमारे दिल्ली के पास ही है, पुणे, जमशेदपुर और चेन्नई। इलेक्ट्रिक गुड्स कहाँ बनते हैं, बेंगलुरु, मुंबई, पंचकुला और चेन्नई। उसके बाद में शिप बिल्डिंग, जो शिप होती जो सीज में और ओशियंस में जो चलती है, वे है विशाखापट्टनम में, मरमंगाओ, उसके बाद कोच्चि और मुंबई, इन जगह इनकी इंडस्ट्री स्टेब्लिश है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एरोप्लेन से रिलेटेड जो सामान बनती है वो कहाँ बनती है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक और कोरापुट। इन सभी जगह में लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई है। इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो हमने अभी देखा ऊपर टेबल में, उसके अलावे भी इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। उसमें है सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, मशीनरी इंडस्ट्रीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ये भी इंडिया में स्टेब्लिश है बहुत सारे प्लेसेस पे।